जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। कुल इसमें 139 छंद हैं। सबसे बड़ा द्वार है ये, है ना। समय सार में भी सबसे बड़ा द्वार सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार है, और यहाँ भी सबसे बड़ा द्वार यही है, सर्व विशुद्धि द्वार। और इसमें हमारी 76 तक के छंदों पर चर्चा हो गई है। आज से हमारा 77 नंबर का छंद चलना है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है, मजा आएगा पढ़ के। पढ़ते हैं अपन, सीधे उसके ऊपर चलते हैं छंद के। ये जो एक पहला छंद है, इसमें समझिए पूरे समय सार का सार आ गया है। ये 77 नंबर का जो छंद है ना, पूरा समय सार का सार आ गया है कि क्या कहना चाह रहे हैं समय सार में। बोलते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और विवेक का निर्णय। दर्भ करम पुद्गल दशा, भाव कर्म मतिवक। जो सुज्ञान को परिनमन, सो विवेक गुर चक्र। है ना। जो जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो सारी बातें आ गई। दर्भ कर्म पुद्गल दशा। द्रव्य कर्म क्या है, पुद्गल की दशा किसे कहते हैं, पर्याय को दशा कहते हैं ना। अपन भागों में पढ़ के आए हैं पर्याय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। दशा, हालत, स्थिति, परिणति। जहां भी ये शब्द आते हैं तो उसका अर्थ क्या समझना, पर्याय, दशा, है ना। तो ये द्रव्य कर्म है, ये पुद्गल की दशा है। क्यों है पुद्गल की दशा, क्योंकि द्रव्य कर्म कारमान वर्गना से बने हैं और वर्गनाएं पुद्गल होती हैं। 29 तरह की वर्गनाएं है ना। तो ये सब भाषा वर्गना, आहार वर्गना, कारमान वर्गना, ऐसे। तो ये द्रव्य कर्म है, वो पुद्गल की दशा है। क्यों है, क्योंकि वो कारमान वर्गना से बनी है। पुद्गल द्रव्य क्यों नहीं कहा, पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्यों कहा, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो परमाणु, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं ना। परमाणु रूप में वो पुद्गल है, और बाकी जितने स्कंद बन जाते हैं परमाणुओं के मिलने से, वो सब क्या है, वो पर्याय हैं पुद्गल की, है ना। और गुण कौन से हैं पुद्गल के, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल के गुण हैं। परमाणु वो द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वो गुण है, और जितना हमें आंख से दिखाई देता है वो सब पर्याय हैं। आंख से दिखे या नहीं, क्योंकि कारमान वर्गनाएं तो दिखती नहीं है। किसी को दिखाई देती है कारमान वर्गनाएं, दिखती हैं। किसको दिखती है, केवल ज्ञानी को भी दिखती है, अवधि ज्ञानी को भी दिखती है, मनः पर्याय ज्ञानी को मनोवर्गना दिखती है, और अवधि ज्ञानी को कारमान वर्गना दिखती है ना। मतलब उनके ज्ञान में। और केवल ज्ञानी को तो पूरा क्लियर दिखाई देती है सारी वर्गनाएं, क्योंकि पुद्गल रूपी है ना, इसलिए। तो पुद्गल द्रव्य कर्म है, वो पुद्गल की पर्याय है। भाव कर्म मति वक्र, भाव कर्म है। भाव कर्म मतलब क्या, मोह राग द्वेष के भाव। मोह राग द्वेष सिर्फ एक शब्द है, छोटा सा है, किंतु इसका विस्तार करेंगे तो मोह के परिणाम क्या, राग के बहुत परिणाम, द्वेष के बहुत सारे परिणाम। तो जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वह मति वक्र, मति मतलब ज्ञान, ज्ञान की विकृता है, ज्ञान का विभाव है। वक्र होना यानी विभाव। ज्ञान बोले या आत्मा बोले, तो आत्मा के विभाव भाव को भाव कर्म कहते हैं, है ना। ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। इससे यहाँ क्या सिद्ध कर दिया
कि ये होते तो आत्मा की अपर्याय में ही है ना, कोई और मोह राग द्वेष का कारण नहीं है, मेरा अज्ञान भाव ही मेरे मोह राग द्वेष का कारण है। तो क्या कहा, द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय है, भाव कर्म आत्मा का विभाव भाव है, विभाव भाव है आत्मा का बोले या ज्ञान का, ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही चीज है। जो सुज्ञान को परिणमन सो विवेक गुर चक्र, और जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान मतलब क्या, यहाँ क्षयोक्षम ज्ञान नहीं, ज्ञान सामान्य सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी यहाँ पर सच्चा ज्ञान, ज्ञान सामान्य भी नहीं लेना, समझो यहाँ पर सच्चा ज्ञान, कि जो सच्चा ज्ञान है सो विवेक गुर चक्र, वह ज्ञान स्वपर विवेक वाला होने से, गुर मतलब गुरु मतलब बड़ा, बड़ा ज्ञान का पुंज है, गुरु चक्र लिखा है ना, बड़ा पुंज है, वह ज्ञान का बड़ा पुंज है, मतलब वास्तव में वही मेरा है, पुंज है मतलब खजाना है, वो मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कि मेरे पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान होना कि मेरे पास ज्ञान है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या कहा, मेरे पास ज्ञान का खजाना है, ऐसा ज्ञान होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, सही ज्ञान है, क्योंकि मेरे पास वास्तव में ज्ञान का खजाना है, तो ऐसा होना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सारी बातें आ गई जो अभी तक हम पढ़ के आए थे, मोह राग द्वेष किसके, ज्ञान किसका, द्रव्य कर्म किसके, सारी बातें यहाँ शॉर्ट में बता दी। सुनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ 77 नंबर का। ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म पुद्गल की पर्याय है, राग द्वेष आदि भाव कर्म आत्मा के विभाव है, और सपर विवेक की परिणति ज्ञान का बड़ा पुंज है ना, ये मेरा ही ज्ञान है, ये मेरा ही पुंज है, ऐसा समझना। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं, वास्तव में ये वाले 2-3 छंद भी समय सार में या अमृतचंद्र आचार्य देव ने नहीं लिखे हैं, ये बनारसी दास जी की खुद की उपज है, बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब इसको अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना। कर्म के उदय पर चौपड़ का दृष्टांत, चौपड़ खेला है किसी ने, नहीं खेला होगा चौपड़ तो, पर अपन उससे मिलते जुलते गेम बहुत सारे खेलते हैं, लूडो खेला होगा है ना, और सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो और चौपड़ बहुत मिलता जुलता है। अब चौपड़ तो उन्होंने खेला था महाभारत में, है ना, चौपड़ में हार गए थे वो, शतरंज, चौपड़ शतरंज अलग होता है, चौपड़ चौपड़ में वो पासा चलता है मामा, और है ना, तो वो चौपड़ यानी हमने लूडो खेला है, तो कर्म के उदय पर लूडो खेलने का दृष्टांत देखो, बहुत ही मस्त छंद लिखा है, कवित्त है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे नर खिलार चौपरी को लाभ विचारी करे चित चाऊ, धरे संवारी सारी बुद्धि बल सो पासा सो कछु पेर सुदाऊ, तैसे जगत जीव स्वार्थ को करी उद्यम चिंतवे उपाऊ, लिख्यो ललाट होई सोई फल कर्म चक्र को यही स्वभाव। ऊपर की 4 लाइन में उदाहरण दिया और नीचे की 4 लाइन पर सिद्धांत बताया। जैसे नर खिलार चौपर को, जैसे कोई खिलाड़ी जो चौपड़ खेलने वाला है वो क्या करता है, लाभ विचार करे चित चाऊ, बड़े उत्साह से अपना लाभ की मैं जीत जाऊंगा ऐसा विचार करके खेलने के लिए बैठता है ना। 5 पांडव और कौरव यही सोच के बैठे थे कि हम जीत जाएंगे, बड़े उत्साह से खेलने के लिए बैठता है। धरे समारी सारी बुद्धि बल सो पासा जो कछु पैर सुदाऊ, परे सुदाऊ, कि बहुत संभाल करके वो सारी अपनी बुद्धि बल को लगाकर पूरा अच्छे से वहां बैठता है, किंतु पासे में क्या होता है, कैसा दाव चलना पड़ता है, जैसा पासा आता है वैसा ही चलना पड़ता है।
सांप सीढ़ी खेलते हैं, हम कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। मालूम है 1 नंबर आ गया तो सांप काट लेगा और 5 नंबर आ गया तो सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा। अब हमारे हाथ में है कि हम 1 नंबर लेके आए या 5 नंबर लेके आए। इच्छा तो क्या होगी, 5 नंबर आ जाए, सीढ़ी चढ़ जाऊं और मैं जीत जाऊं। किंतु होता क्या है, 1 नंबर आ गया तो सांप काट लेगा, 5 आ गया तो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो पासा जो कछु प्यारे सुदाव, जैसा पासा पड़ेगा वैसा ही आपको दाव चलना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ पर उज्जैन साइड में एक गेम, यहाँ क्या बोलते हैं, अष्टाचंगा बोलते हैं उधर एमपी में, अष्टाचंगा। यहाँ कुछ जयपुर राजस्थान में क्या बोलते हैं, वो चीयों से खेलते हैं, ऐसे स्क्वायर बने हुए होते हैं और 4 लूडो का ही छोटा वर्जन समझ लीजिए। अष्टाचंगा ही बोलते हैं, यहाँ भी अष्टाचंगा ही बोलते हैं। अष्टाचंगा ही बोलते हैं क्या? हाँ, तो वो उससे मिलता जुलता है कि हम कितना ही सोचे हम जीत जाएंगे, पर क्या दाने आएंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। उसी तरह तैसे जगत जीव स्वार्थ को करी उद्यमी चिंतवे उपाऊ, वैसे ही जगत के जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, स्वार्थ के लिए मतलब अपने प्रयोजन के लिए, करी उद्यमी चिंतवे उपाऊ, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। चिंतवे उपाय, और बहुत चिंतन करते हैं, बहुत परिश्रम, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के उपाय करते हैं। किसके लिए? कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाए। लिख्यो ललाट होई सोई फल, कर्म चक्र को यही सुभाव। किंतु वास्तव में क्या होता है, लिख्यो ललाट, जो सर पर लिखा हुआ हो, यहाँ पर एक उपाधि लिए, मतलब एक ऐसी उपमा दी है, वास्तव में सर पे लिखा हुआ हो का क्या मतलब, जैसा कर्म का उदय होता है फल वैसा ही मिलता है। बोलते हैं ना, जो भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा लिखा, जो कर्म में लिखा, या हाथ की रेखाएं बोल देते हैं, या जैसी किस्मत में लिखा है वही होगा, ऐसा बोलते हैं ना, हाथ की रेखाएं जैसी करेंगे। कर्म चक्र को यही स्वभाव, वास्तव में कर्म का यही स्वभाव है, क्या? कि जैसा पूर्व में बांधा था वैसा ही फल आता है ना। देखो, हम मोटे तौर पर हमको क्या लगता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है ना। हमको यही लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं है। वो हमारी बहुत मोटी सोच है कि वैसा हो रहा है ना। बीमारी लग जाती है, कौन सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊं, होते हैं या नहीं बीमार। हमको क्या लगता है, हम जैसे चाहते हैं, हमने बच्चों का पालन पोषण किया, किंतु कैसे होता है, जैसा उनका कर्म का उदय है वैसा होता है ना। हम वास्तव में सारी, वो बोलते हैं ना, परिणमते हुए जग को हम परिणमन कराने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी मूर्खता है। पूरा सब कुछ पहले से फिक्स है, मुझे पता नहीं है, किंतु मेरी आयु पहले से फिक्स है कि मैं 60, 70, 50 या कल ही मरने वाली हूँ। सब फिक्स है या नहीं? और हम कितने उपाय करते हैं उसके लिए, है ना। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए कितने उपाय करते हैं, किंतु वास्तव में वही होता है जो कर्म के उदय में होना होता है। इसे कहते हैं चौपड़ का खेल। जीतना हम सब चाहते हैं कि हम खेलें, लूडो खेलें तो हम जीत जाएं, किंतु एक दाना आएगा या 2 दाना आएगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है ना। तो कितना, मतलब यहाँ पर एक तरह से ये जो लूडो के गेम की बात कर रहे हैं, चौपड़ की, वो समझो मूर्ख लोगों का खेल है कि उसमें बैठ के कोशिश, और वास्तव में भी जो पहले जमाने में भी क्या होता था, जो अनपढ़ लोग होते थे वो लोग खेलते थे लूडो, चौपड़, मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसमें कुछ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसा चल रहे हो
4 आया तो 4 नंबर गोटी आगे बढ़ा दी, 5 आया तो 5 नंबर आगे बढ़ा दी, है ना। इसलिए देखो मेरे को तो लगा, इसलिए इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें चौपड़ लूडो टाइप के गेम नहीं रखते हैं, उसमें शतरंज होता है एक गेम, क्योंकि वो ब्रेन का गेम है। और लूडो में कुछ नहीं है, बस जैसा आ रहे हैं पासे वैसे चलते जाओ, है ना। और हम हमारा पूरा समय किस में लगाते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, किंतु वास्तव में सब पहले से पूर्व कर्म का उदय है, वैसा ही फल आना है। हमारी पूरी लाइफ हम इस चीज के लिए लगा देते हैं, और किस चीज के लिए, जो कि हमारे हाथ में ही नहीं था, उसके लिए मैं पूरी लाइफ बहुत मेहनत करूं कि मुझे बुढ़ापे में मैं बिस्तर पे नहीं पड़ जाऊं, मेरी 90 इयर्स की एज हो तब तक मैं चलती फिरती रहूं, और कल ही कुछ हो जाए और बिस्तर पे पड़ जाऊं। क्या हुआ, इतने साल योगा कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, ये कर रही थी, हाथ में है? कुछ हाथ में नहीं है। बच्चे बहुत खुश रहे हमारे, हम बहुत कोशिश करें, हाथ में है हमारे सुखी दुखी करना? नहीं है। जैसा लिखा हुआ है, अरे ये तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 घंटे बाद अच्छा खाना बनाऊं, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। जैसा बनना होगा, आज भूल से नमक ज्यादा डल जाएगा मटर की सब्जी में, गई मटर की सब्जी खराब। मेरे हाथ में एक मटर बनाना भी मेरे हाथ में नहीं है, और हमारी प्लानिंग 90 साल तक के लिए है कि ऐसा बुढ़ापा चाहिए मुझे। तो यहाँ क्या लिखा, ये सब कर्म का उदय है, पूर्व कर्म का उदय है। देखो उनकी सांत्वनाष्टक है या क्या है ये, रविंद्र भाई का समता षोडशी, उसमें बहुत अच्छी लाइन आती है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है कि हम कितना सोचें कि नहीं आए पाप का उदय, किंतु नहीं चाहने पर भी हो। कौन चाहता है पाप का उदय आ जाए? और पुण्योदय में हम बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा हो जाए, ये हो जाए, फालतू फालतू सोच रहे हो। पाप के उदय की सोचना भी फालतू है, पुण्य के उदय क्यों? क्योंकि सहज पने मन वांछी, तो अपने आप सब कुछ अच्छा 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 ही होगा। अपन बिजनेस करते हैं ना, वाकई मतलब थोड़ा सा भी सोच विचार करेंगे, अभी लॉकडाउन था, मेरा पूरा बिजनेस सब कुछ बंद था, है ना। और एक इतनी पुरानी क्लाइंट, 3-4 साल पुरानी क्लाइंट का फोन आ गया एक साथ की, मुझे 40 पीस चाहिए, बिल्कुल सोचा भी नहीं था और हो गया। और कई बार इतने शोज कर लो और बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सब मेहनत, तो क्या समझना, अगर उस समय सुखी हुए तो लॉस में दुखी भी होंगे, है ना। इसलिए बहुत मतलब कितना अच्छा यहाँ पर कि वो बिल्कुल चौपड़ के गेम की तरह है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चौपड़ का गेम और छोड़ो, सबसे ज्यादा आजकल कौन वो खेलता है, हाउजी खेलते हैं। सुशीला आंटी खेलते हैं कि नहीं? कौन सा नंबर आ जाएगा, किसके हाथ में है, कौन जीत जाता है, कौन हार जाता है, क्योंकि पूरा लक गेम है, कुछ भी नहीं। अक्षय निधि तो फिर भी सुशीला आंटी ऐसे बना देती हैं कि भाई इसका उत्तर दोगे तो प्राइज मिलेगा, अदरवाइज तो कैसा है वो, अगर जो अपन लौकिक वाला हाउसी खेलते हैं, नंबर वाला खेलना नहीं चाहिए, तो वो तो क्या है, पूरा का पूरा कर्म के उदय के ऊपर है। जैसा लिखा होगा, 4 नंबर कटने होंगे, लाइन होनी होगी तो होगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का उदाहरण दिया, मतलब ये उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छा सिद्धांत समझाया कि कर्म का उदय हमारे हाथ में नहीं है ना। इसका अर्थ पढ़िए, मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। जिस प्रकार चौपड़ का खेलने वाला मन में जीतने का उत्साह रख के अपनी अकल के जोर से संभल कर ठीक ठीक गोटे जमाता है, पर दाव तो पासे के अधीन है, उसी प्रकार जगत के जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न सोचते हैं, पर जैसा कर्म का उदय है वैसा ही होता है। कर्म परिणति की ऐसी ही रीति है। उदयावली में आया हुआ कर्म दिए दिए बिना नहीं रुकता। हाँ, जो फल आएगा वो आएगा ही। देखो अब दूसरा उदाहरण दिया यहाँ पर,
विवेक चक्र के स्वभाव पर शतरंज का दृष्टांत। इससे समझ आता है बनारसी दास जी थे तो एकदम विलक्षण बुद्धि वाले, कितनी सरलता से उन्होंने कर्म का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत समझा दिया। देखिए यहाँ पर अब शतरंज के दृष्टांत से क्या समझा रहे हैं, कवित्व है ये। जैसे नर खिलार शतरंज को समझे सब शतरंज की घात, चले चाल निरखे दो दल, मोहरा गिने विचारे मान, तैसे साधु निपुण शिव पथ में, लक्षण लखे तजे उत्पात, साधे गुण चिंतवे अभय पद, यह सुविवेक चक्र की बात। चक्र की बात। जैसे नर खिलार शतरंज को समझे सब शतरंज की घात। जैसे शतरंज का खिलाड़ी है, दूसरे गेम पर आ गया। अब लूडो की बात खत्म, दूसरा मेंटल गेम। कौन सा है मेंटल गेम? शतरंज, है ना, चेस जिसे बोलते हैं। उसमें क्या, समझे सब शतरंज की घात। जो खिलाड़ी होता है वो शतरंज की सारी चीजों को समझता है। कैसे ऊंट चलता है, कैसे घोड़ा ढाई घर चलता है, कैसा ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, कैसा सैनिक टेढ़े होके मारता है ना, सारे घात को समझता है। चले चाल निरखे दो उदल, मोहरा गिने विचारे मात। और वो अपनी भी चाल देखता है और दूसरे दल की कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। जो अच्छा चेस का प्लेयर होता है ना, वो सिर्फ अपनी गोटी पे नहीं ध्यान देता है मम्मी, वो सामने वाला क्या चलने वाला है वो भी वो समझ जाता है। कितना ब्रेन चाहिए, मतलब खुद क्या चलने वाले, सामने वाले का भी माइंड पढ़ लेता है कि ये क्या चलेगा। अगर मैंने अभी हाथी चला तो ये पक्की बात है घोड़ा चलेगा आगे, है ना। वो उसकी गोटियां भी समझ लेता है। मोहरा गिने विचारे मान, और कैसे मोहरे के हिसाब से सामने वाले को मात देनी, कैसे उसे हराना, ये समझता है। तैसे साधु निपुण शिव पथ में, लक्षण लखे तजे उत्पात, है ना। इसमें शतरंज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके हाथ में नहीं है। लूडो में कुछ भी आपके हाथ में नहीं था, सब पासों के ऊपर था। और शतरंज में सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि आपको आपके ब्रेन से खेलना है। वैसे ही साधु, जो समझदार, साधु मतलब समझदार, जो समझदार लोग हैं, निपुण शिव पथ में, मोक्ष मार्ग में जो होशियार हैं। समझदार कौन, किसे कहना? जो मोक्ष मार्ग में होशियार हैं वही समझदार हैं। जो पैसा कमाने में समझदार हैं वो होशियार नहीं है ना। जो घर गृहस्थी संभालने में होशियार हैं वो समझदार नहीं है। कौन है समझदार? जो मोक्ष मार्ग में होशियार हैं वही समझदार हैं। लक्षण लखे तजे उत्पाद, कि वो लक्षण को देखते हैं और तजे उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? और बाधाओं को कारण से बचते हैं, उत्पाद से बचते हैं कि क्या अभी दुख होने वाला है। मतलब वो ज्ञान को समझते हैं इसलिए दुख से बच जाते हैं, है ना। साधे गुण चिंतवे अभय पद, यह सुवेव विवेक चक्र की बात। कि अपने गुण का चिंतन करते हैं, साधे गुण, अपने गुणों को साधते हैं और अपने अभय पद अर्थात आत्म पद का चिंतन करते हैं। यह विवेक चक्र की बात। और इस तरह से वह ज्ञान का, अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, ऐसे विवेक को धारण करते हैं और इसलिए वो सुविवेकी कहलाते हैं, है ना। मतलब शतरंज का गेम हुआ ज्ञान का गेम, लूडो का गेम हुआ कर्म का गेम। तो कर्म का उदय हमारे हाथ में नहीं है, किंतु ज्ञान, उस ज्ञान को कहाँ उपयोग करना, स्व और पर के विवेक के लिए उपयोग करना, वह हमारे हाथ में है ना। ज्ञान करना, सही सही जानना क्या मेरा है क्या पराया है, ये जानना, ये ज्ञान है। तो ये हमारे हाथ में है।
देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं तो ये लास्ट के 3-4 चीज जो समझनी है। बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। जिस प्रकार शतरंज का खेलने वाला शतरंज के सब दाव पेच समझता है और दोनों दल पर नजर रखता हुआ चलता है, वह हाथी, घोड़ा, वजीर, प्यादा आदि की चाल ध्यान में रखता हुआ जीतने का विचार करता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में प्रवीण ज्ञानी पुरुष स्वरूप की परख करता है और बाधक कारणों से बचता है। वह आत्मगुणों को निर्मल करता है और जीत अर्थात निर्भय पद का चिंतन करता है। यह ज्ञान परिणति का हाल है। हाँ, मतलब ज्ञानी जीव कर्म के अधीन नहीं है, वो अपने ज्ञान स्वरूप का विचार करता है। हम पूरा लाइफ कर्म हम करने के लिए, मैं घर को अच्छा रखूं, मैं शरीर को अच्छा रखूं, मैं समाज को अच्छा रखूं, या मैं अपने क्षयोक्षम ज्ञान को बढ़ाऊं, इसी चिंतवन में अपना पूरा समय निकाल देते हैं, पूरी लाइफ निकाल देते हैं। और ज्ञानी जीव क्या करते हैं, उस ज्ञान का उपयोग, उस पुरुषार्थ का उपयोग आत्मा को समझने में लगाते हैं, स्व और पर के विवेक में लगाते हैं, है ना। मतलब कितनी मूर्खता भरा हम काम करते हैं कि पूरा जीवन उस चीज के लिए लगा देते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए पूरी मेहनत करते रहते हैं। और जो हमारे हाथ में है, क्या हमारे हाथ में है, स्व और पर का विवेक करना। ज्ञान हमारे हाथ में है, हम ज्ञान का पुंज हैं, तो उस ज्ञान का उपयोग करना। अब थोड़े एक स्टेप आगे भी बढ़ जाते हैं तो ज्ञान का उपयोग क्षयोक्षम ज्ञान को बढ़ाने में लगा देते हैं। ज्ञान का उपयोग, सही ज्ञान का उपयोग क्या है बेला भाभी? सही ज्ञान का उपयोग क्या है? स्व और पर का ज्ञान स्व पर का होना, भेद, है ना, विज्ञान। यही वास्तविक ज्ञान का उपयोग है। और स्व में क्या कि मेरे घर वाले मेरे और बाकी लोग पराए नहीं, मैं आत्मा स्व और मेरे अलावा बाकी सब पर। वास्तव में ये ज्ञान करना ये हमारे हाथ में है, इसमें किसी कर्म का उदय काम नहीं करता है ना। कोई कर्म का उदय आएगा तब हम स्व और पर का विवेक कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये चाल हमारे हाथ में है, कौन सी? कि हम स्व और पर का विवेक करें, आत्मा का ज्ञान करें, ये हमारे हाथ में है। आत्मा का ज्ञान करना ये भी बहुत व्यवहार, मैं आत्मा हूं, बस ऐसा निश्चय करना, यही वास्तव में स्व और पर का विवेक है ना। तो इस तरह से बात हुई। एक छंद और है, ये देखो, ये मतलब मैं बहुत मजा आता है बनारसी दास जी को पढ़ के। अब इन्होंने वो कुब्जा और राधिका वाली जो बात हमने सैटरडे को पढ़ी थी, उसके ऊपर ये शतरंज और इसको एक साथ जमा दिया उन्होंने। उसी बात को देखिए, पढ़ते हैं, उन दोनों को कैसे रिलेट कर दिया। कुमति कुब्जा और सुमति राधिका के कृत्य। देखिए पढ़ते हैं, दोहा है, शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले साथ, या के निस दिन जीत वे, वाके निस दिन हार, जाके उर कुब्जा बसे, सोही अलख अजान, जाके हृदय राधिका, सो बुध सम्यक वाहन। कितनी बढ़िया बात, एकदम। दोनों क्या खेलती है राधिका? कौन सा गेम खेलती है? ब्रेन का गेम खेलती है। कौन सा? शतरंज खेलती है। और कुब्जा क्या खेलती है? लूडो, वो क्या बताया जो उसका नाम, चौपड़ खेलती है। सारी मतलब चौपड़ खेलती है, यहाँ नीचे अर्थ भी लिखा है, सारी मतलब चौपड़। तो राधिका हमेशा शतरंज खेलती है और कुब्जा हमेशा चौपड़ खेलती है। कुब्जा मतलब क्या? कुमति, और राधिका मतलब सुमति, है ना। सुमति हमेशा शतरंज खेलती है और कुमति हमेशा चौपड़ खेलती है। ये एक लाइन लिख दी, इसका मतलब क्या? देखो कितने अच्छे से उसको इंटरेस्टिंग बना के प्रस्तुत कर रहे हैं बनारसी दास जी,
कि जो कुब्जा है, कुमति है, वो सारा दिन कर्म को पलटने की कोशिश करती रहती, ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। और जो सुमति, सुज्ञान है, सुबुद्धि है, वो क्या करती, अपने ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञान करने में लगाती है। ज्ञान का उपयोग ज्ञान करने में लगाती है, अर्थात ज्ञान को ज्ञान में लगा देती कि मैं आत्मा हूं, ऐसा ही ज्ञान करने लगती है। या के निस्दिन जीत वो, इससे क्या होता है कि राधिका तो निष्दिन जीतती है। निस्दिन मतलब हमेशा राधिका जीतती है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल उसके हाथ में है। वाके निस्दिन हारी, और कुब्जा हमेशा हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है कर्म का उदय। क्यों नहीं मान लेते हम ये बात? हमारे हाथ में नहीं है हमारे शरीर को हेल्दी रखना, हमारे हाथ में नहीं है धन कमाना, हमारे हाथ में नहीं है परिवार का पोषण करना, किसी पर को सुखी करना हमारे हाथ में नहीं है, और हम पूरा दिन वही करते हैं। और इसलिए एट लास्ट क्या होता है, देखो कई बार बुढ़े होते होते फिर ये समझ आ जाती है, फिर लास्ट में बोलने लगते हैं कि नहीं। कई लोगों को बोलते हैं, अरे बहुत मेहनत करी, कुछ नहीं है, सब अपने अपने आप में होता है। समझ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरी पूरी जिंदगी मेहनत करी कर्म को बदलने की, फिर कुछ नहीं होता है। तब बुढ़ापे में थोड़ी सी बुद्धि आती है, मैंने अपना मनुष्य भव यूं ही खो दिया। क्यों? बच्चों को इतना अच्छा रखने की कोशिश की, नहीं हुआ। धन को इतना कमाने की कोशिश की, नहीं हुआ। और अब तो ये शरीर भी साथ देना छोड़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो उसमें हार ही है, क्योंकि वो कर्म के उदय के अधीन है। ये दो लाइन हमेशा याद रखना, बहुत अच्छी। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने निर्वांछितो। अपने आप छप्पर फाड़ के पैसा आ जाएगा, छप्पर फाड़ के हेल्थ अच्छी हो जाएगी, छप्पर फाड़ के सेवा करने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर पुण्य का उदय है तो आपके करने से कुछ नहीं होना, है ना? देखो, इसलिए क्या लिखा यहाँ पर, राधिका है वो शतरंज खेलती है, कुब्जा है वो चौपड़ खेलती है। इसलिए राधिका हमेशा जीतती है और कुब्जा हमेशा हारती है, क्योंकि हमारे बिना हाथ की चीज का काम करती है, वो उसके हाथ में नहीं है। जाके उर कुब्जा बसे सो ही अलख अजान, जिसके हृदय में मिथ्या ज्ञान है, कुबुद्धि है, सो ही अलख अजान। अलख मतलब क्या? आत्मा। वह आत्मा से अनजान है। अजान है मतलब अनजान है। जो मिथ्या ज्ञानी है वो आत्मा से अनजान है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? दिखाई नहीं देता, अलग मतलब दिखाई नहीं देता। हाँ, तो दिखाई कौन नहीं देता? आत्मा। अलग यानी आत्मा दिखाई आत्मा नहीं के देता। लिए, अलग मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से रहित, वो अपनी आत्मा से अनजान है। जाके हृदय राधिका सो बुध सम्यकवान, और जो जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान है, सुविवेक है, वही समझदार व्यक्ति सम्यक ज्ञानी है। क्या बनना? कुब्जा बनना या राधिका? सुशीला राधिका। आंटी, राधिका। सम्यक ज्ञानी बनना या मिथ्या ज्ञानी? सम्यक सम्यक ज्ञानी। ज्ञानी। जीतना या हारना? जीतना। जीतना। तो हमारे हाथ में है क्या बनना। मूर्ख बन के पूरा मनुष्य भव ऐसे ही बिता देना, या राधिका बनकर खुश रहना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, है ना? चलिए इसका अर्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए, आरती जी पढ़िए। राधिका अर्थात सुबुद्धि शतरंज खेलती है, इससे उसकी सदा जीत रहती है। और कुब्जा अर्थात दुर्बुद्धि चौपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है। जिसके हृदय में कुब्जा अर्थात कुबुद्धि का वास है वह जीव अज्ञानी है, और जिसके हृदय में राधिका अर्थात सुबुद्धि है वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। एक लाइन में कोई मुझे बता सकता है कि कुबुद्धि को एक लाइन में बताओ, कुबुद्धि अर्थात क्या? खोटा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान।
मिथ्या ज्ञान तो थोड़ा शास्त्रीय शब्द हो गया, अपने बोलचाल की भाषा में बोलो, क्या बोलेंगे? उल्टी मान्यता। मूर्ख। मूर्ख, हाँ, है ना। मूर्ख, जैसा है वैसा नहीं मानना, ये मूर्खता है। कितनी सारी मूर्खताएं, वही चारों बुद्धियां, शरीर मेरा नहीं, शरीर को अपना मानना, मैं पर का अपने को कर्ता मानना, पुण्य में धर्म मानना, घर परिवार को खुश रखने की कोशिश करना, जितनी जितनी गलत, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पूर्व कर्म के उदय हैं, उदयाधीन अवस्थाएं हैं। क्षयोपशम ज्ञान भी उदयाधीन अवस्था है। कितना याद रहेगा, ये भी उदय के अधीन है। बहुत ज्ञान हो, एक बीमारी आ जाए, सारा याद किया हुआ खत्म। किंतु सम्यक ज्ञान देखो, पूर्व भव, अगले भव में ये नहीं जाएगा कि कितने श्लोक याद किए थे समय सार के। अगले भव में क्या जाएगा? मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान। सही ज्ञान है तो वो अगले भव में साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। रुपए पैसे, वो तो बोलते हैं, खाली हाथ आए हो तुम, खाली हाथ जाओगे, कुछ दूसरी चीज तो ले ही नहीं जाएंगे। किंतु क्षयोपशम ज्ञान भी हमारे साथ अगले भव में नहीं जाएगा। सुनीता आंटी, क्या जाएगा हमारे साथ? सम्यक ज्ञान। ज्ञान आपको रूप लखे फिर अचल रहावे। एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो इस ज्ञान को प्रकट करने की मेहनत करें ना, क्यों दूसरी चीजों की मेहनत करते हैं, है ना। मतलब सही में अब तो कर लेना है सम्यक ज्ञान, स्व और पर का विवेक करना ही करना है। इस तरह से, मतलब वास्तव में तो ऐसा लगता है करते जाएं बातें इस बारे में, पर बहुत थोड़ा कहा, बहुत समझना वाली बात है। चिंतन ज्यादा करना, बोलने में तो शब्द की लिमिटेशन है अपनी, है ना। तो इस तरह से ये प्रकरण हुआ। और अब कल यहाँ पर जो ये चलेगा, अच्छा इसका भावार्थ रह गया है, सुशीला आंटी पढ़ दीजिए भावार्थ एक बार। अज्ञानी जीव कर्म बंध पर कर्म चक्कर करते हैं, इससे हारते हैं, अर्थात संसार में भटकते हैं, और पंडित लोग विवेक पूर्वक विजय पाते हैं, अर्थात मुक्त होते हैं। हाँ, विजय इसलिए पाते हैं क्योंकि वो सही दशा में पुरुषार्थ करते हैं, और मूर्ख हारते क्यों हैं? क्योंकि सही दशा में पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ये क्षम ज्ञान साथ नहीं जाता, तो फिर ये पहले का ज्ञान बेकार गया, शिवक्षम ज्ञान जितना भी किया। हाँ, नए भाव में जन्म लेंगे ना, तो वापस से ABCD पढ़नी पड़ेगी, 7 तत्व के नाम याद करने पड़ेंगे, साथ में नहीं